तो क्या हमारे ख्यालात, हमारी सोच वाकई हमारी हकीकत को बदल सकती है? मतलब, क्या हम सिर्फ सोचकर अपनी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दिलकश वादा है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन साथ ही चलिए एक हैरानकुन और बिल्कुल सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। रॉब डायल नामी एक शख्स ने अपनी वालिदा को बताया कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा लाना चाहता है। ठीक 2 दिन बाद उसे अपनी पिछली कंपनी से कॉल आती है। एचआर डिपार्टमेंट की नुमाइंदा उसे बताती है कि एक बोनस चेक गलती से रह गया था और अब वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, तो इस कानून की जो सबसे मशहूर तशरीह है ना, वो ये है कि कायनात एक बहुत बड़ी वेंडिंग मशीन की तरह है। आप बस अपनी ख्वाहिश का सोच सिक्का डालें और कायनात आपको वो चीज दे देगी। ये ख्याल सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नजरिया बहुत सीधा साधा है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यानी मस्बत ख्यालात मस्बत तजुर्बात को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि मनफी ख्यालात मनफी हालात को दावत देते हैं। जिस चीज पर आप अपनी तवज्जो और एनर्जी लगाते हैं, कायनात आपको उसी का ज्यादा देती है। द सीक्रेट जैसी किताबों और फिल्मों ने इस ख्याल को बहुत आम किया कि हमारे ख्यालात एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इस नजरिए के मुताबिक हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर है जो कायनात में सिग्नल्स भेजता है और फिर कायनात उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग और हालात हमारी जिंदगी में खींच लाती है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये कशिश, ये अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करती है? क्या ये कोई पुरस्कार कायनाती ताकत है या इसके पीछे कोई ठोस नफ्सियाती वजह छुपी है? इस हवाले से 2 बड़े नजरियात हैं। आइए जरा उन्हें समझते हैं। पहला नजरिया कहलाता है पुरस्कार इंजन, मिस्टिकल इंजन, जो कहता है कि हमारे ख्यालात की एक असली फ्रीक्वेंसी होती है जो कायनात में सफर करती है। और दूसरा नजरिया है नफ्सियाती इंजन, साइकोलॉजिकल इंजन, जो कहता है कि ये सब हमारी सोच और परसेप्शन का असर है। इसको समझने के लिए रेडियो की मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। सोचिए, आप एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ स्टेशंस नहीं सुन सकते ना। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका जहन गुर्बत के स्टेशन पर ट्यून है तो आप दौलत के स्टेशन से आने वाले मौके नहीं पकड़ सकते। तब्दीली के लिए पहले आपको अपना अंदरूनी रेडियो स्टेशन बदलना होगा। और ये तस्दीकी तासुब या कन्फर्मेशन बायस की एक बेहतरीन मिसाल है। जैसे ही आप घर खरीदने का सोचते हैं, आपको हर जगह फॉर सेल के बोर्ड नजर आने लगते हैं। वो बोर्ड तो पहले भी थे, बस अब आपकी नजर और तवज्जो उनकी तरफ ट्यून हो गई है। लेकिन ठहरिए, हर कोई इस नजरिए को तस्लीम नहीं करता। साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी के मैदान में इस पर बहुत संजीदा इतराजात किए गए हैं। कई साइंटिस्ट के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साबित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का हवाला देना साइंस का गलत इस्तेमाल है। एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने तो इसे क्वांटम फ्लैपडूडल कहा, यानी पेचीदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का गलत बेकार इस्तेमाल। इस कानून पर सबसे बड़ा अखलाकी इतराज है विक्टिम ब्लेमिंग, यानी मुतासरीन को ही कसूरवार ठहराना। क्या बीमारी, गुर्बत या तशद्दुद का शिकार होने वाले लोग खुद अपनी मनफी सोच की वजह से इन हालात में फंसे? ये सवाल बहुत नाजुक है। अक्सर लोग इसे बुद्धिज्म के कर्मा के कानून से मिलाते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फौरी पर्सनल बेनिफिट्स पर मरकूज है, जबकि कर्मा का ताल्लुक आमाल और उनके लंबे अरसे के नतायज से है। ये मिसाल इस फर्क को बहुत अच्छे से वाज़ेह करती है। इन दोनों को एक जैसा समझना ऐसा ही है जैसे फ्रेंच फ्राइज और सोया सॉस को एक जैसा समझ लिया जाए, सिर्फ इसलिए कि दोनों नमकीन हैं। मजहबी नुक्ता नज़र से भी इस पर सवाल उठाए जाते हैं, खास तौर पर ईसाइयत में। बुनियादी इख्तिलाफ ये है कि क्या कायनात हमारे ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बनी है, या हमें अपनी ख्वाहिशात को एक आला ताकत यानी हायर पावर की मर्जी के ताबे करना चाहिए। बाइबल की तालीमात के मुताबिक इंसान को खुदा पर भरोसा करना चाहिए, ना कि कायनात पर। तो असल सवाल यही बनता है कि क्या हम कायनात के मालिक हैं जो अपनी सोच से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम एक बड़े निज़ाम का हिस्सा हैं जिसे उसके उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए।
ये एक गहरा फलसफियाना और रूहानी सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। लेकिन इन तमाम दलीलों और तनकीदों के बाद हम इससे अमली तौर पर क्या सीख सकते हैं? क्या इस नज़रिए में कोई ऐसी हिकमत छुपी है जिसे हम जादू पर यकीन किए बगैर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके? और शायद इस पूरे तज्जिए का असल राज यही है कि असल ताकत कायनात को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने में है। जब आप अपनी सोच, अपनी तवज्जो और अपनी जहनियत बदलते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी तहरीक यानी मोटिवेशन और आखिरकार आपके आमाल यानी एक्शंस भी बदल जाते हैं। तो ये सिर्फ आंखें बंद करके विश करने का मामला नहीं है। तीसरा कदम जो सबसे अहम है वो है कि अपने मकसद के लिए मुसलसल अमल करें। और चौथा कदम, यही एक्शन आखिरकार आपके हालात को बदलता है। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो पॉपुलर वर्जन्स हैं ना, वो अक्सर एक्शन के पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे एक जादुई फॉर्मूला की तरह बेचते हैं। लेकिन हकीकत यह है, सोच बगैर अमल बिल्कुल बेकार है। आपको उठकर अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी ही होगी। कायनात आपको कामयाबी की होम डिलीवरी नहीं करेगी। वो आपके लिए मौके के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन उन दरवाजों से गुजरना आपको खुद ही पड़ेगा। तो आखिर में सवाल फिर वही है कि आपका अंदरूनी रेडियो स्टेशन किस फ्रीक्वेंसी पर है। क्योंकि चाहे आप इसे कायनाती कानून समझें या नफ्सियात, हर तब्दीली की शुरुआत आपके अंदर से होती है।